माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्टहैंड में आज एक नया चैप्टर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। चैप्टर का नाम है प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस का मतलब होता है कोई चीज़ आउटलाइन के पहले लगाई जाए, या फिर सफिक्सेज होता है जो आउटलाइन के अंत में लगाई जाए। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं एनजी पढ़ते हैं, इसको अगर यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा कमिंग। कमिंग का मतलब ये हुआ, ये कम जो होता है ये बिंदु के लगाने से हो जाता है। और एक चीज़ जैसे यहाँ लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये होगा कॉमिक। लेकिन इस कमिंग को अगर हम, ये आप जानते हैं कि लाइन पर रहता है तो कम होता है, यहाँ अगर लिख दें लास्ट में तो ये भी कमिंग हो जाएगा। तो पहले लगने वाले को क्या पढ़ते हैं, प्रीफिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बाद में लगने वाले को हम सफिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, बाद में समझेंगे। तो आइए हम पहले लगाकर देखें कि पहले लगाने से होता है कम और कन होता है। क्या होता है, कम भी होता है और कन भी होता है। तो एक दो शब्द हम देखें कि जैसे हमको लिखना है कंबाइन। आइए देखिए, लाइन है और बाइन, इसको बाइन लिखते हैं और यहाँ बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन। कंबाइन, जैसा कि हम बता दे रहे थे कि कम भी होता है कन भी होता है, कंबाइन। अब देखिए केसन, केसन और यहाँ लगा दिया और यहाँ दे दिया तो ये हो जाएगा कनेक्शन। कैसे हो जाएगा कनेक्शन, तो ये कन हुआ और ए लगा, फिर के लगा और सन लगा, कनेक्शन हो गया। अब लिखते हैं दूसरा चीज हम लेते हैं, लिखते हैं कमेंस। आइए कमेंस, पहले एंस इसको पढ़ेंगे और यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा कमेंस। एक चीज और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द हम लेते हैं और उसको हम लिखते हैं, जैसे हमको लिखना है ग्रेचुलेट, ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ये कॉन्ग्रेचुलेट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि यहाँ कम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आउटलाइन से ही काम चला लेते हैं। जैसे हम लिखना है यहाँ, ई जरा गौर कीजिएगा, यहाँ कमीशन, ये हो जाएगा कमीशन। यहाँ कम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूसरा है यहाँ देखिए, ये काउंसिल लिखना है तो हमने क्या किया, यहाँ भी कौन के लिए हम पहले बिंदु नहीं लगाया, इससे काम चला लिया, जो कि अच्छा रहा। तो ये रहा, पहले हम लगाते हैं तब। अगर हम बीच में प्रेफिक्स का प्रयोग अगर जानना चाहें, मेडियली, ये तो था इनिशियली, बाय एडिंग डॉट। अब मेडियली, बाय disjointing the stroke।
तब क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में स्ट्रोक को डिसजॉइंट करके अगर देखेंगे तब क्या क्या जुड़ता है, तो 3 चीज जुड़ता है। पहला वही कॉन, कॉम और कॉग, इतना चीज जुड़ता है। तो हम इसका एक एक उदाहरण देख लें क्या होता है क्या नहीं। तो कमिंगली, अब देखिए यहाँ लिखा बी NG आली, तो यहाँ बी कम इंगली, यानी ये हो जाएगा बी कमिंगली। अब कहाँ कम कहाँ लग गया, कम डिसजॉइंट के लिए लग गया। दूसरा हम लिखते हैं, देखिएगा वेल इंग, यानी अब देखिए वेल कमिंग, यहाँ वेल कमिंग हो गया। कमिंग कहाँ से आया, तो भी डिसजॉइंट करने पर बीच में लग गया। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जब चलेगा तो हमको समझ में आएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा। 2 शब्द हमने देखा, पहला शब्द था बिकमली, बिकमिंगली, और दूसरा है वेल कमिंग। और तीसरा देते हैं, तीसरा क्या है मेरे पास, तो तीसरा है रिकॉग्नाइज, कॉग। अब इसका देखें, रिकॉग्नाइज, अब देखिए रिकॉग्नाइज कैसे हो गया रिकॉग्नाइज, तो री तो यहाँ लिखा है और कॉग लग गया इसके डिसजॉइंट के लिए, अनाइज लिख दिया, रिकॉग्नाइज। अब एक चीज देखिए, कुछ ऐसा चीज जैसे कि ऑन द कमिटी, ऑन द कमिटी। अब ऑन द ही हो गया, अब बीच में कम लग गया, तो ऑन द COMMITTE, ऑन द कमिटी हो गया, चूंकि डिसजॉइंट करने के बाद। लेकिन अगर ऑफ द कमिटी लिखना हो तो क्या करेंगे, ऑफ द कमिटी, तो ये होगा ऑफ द कमिटी। तो ये रहा आज के लिए। अगले वीडियो में प्रेफिक्स थोड़ा सा लंबा है, हम अगला बताएंगे और बड़ी आसानी से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, प्रेफिक्सेज में ही।